हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, कल साइंस का एग्जाम है। हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले जो क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने सिलेबस को रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड के एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने चाहिए। अगर आप लोगों ने अपने सिलेबस को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो पेपर होगा वो यहां से देखने को मिल सकता है कल। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं इनको बनाने के लिए हम लोगों ने हेल्प ली है पीवाईक्यूज की, जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प ली है। इसके अलावा हम लोगों ने हेल्प ली है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर की, और जो रेपुटेड सैंपल पेपर है जैसे कि एडुकार्ड, ओसवाल, आर्यंत, इनकी हेल्प ली है। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे, 2 से 3 बार रिपीट हो रहे थे, 4 बार रिपीट हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक दिन पहले बोर्ड के एग्जाम से एक दिन पहले आपको इनको जरूर सॉल्व करना चाहिए, जरूर रिवाइज करना चाहिए। आप लोग क्या करो, बुक ले आओ अपनी साइंस की और एक कॉपी ले आओ। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको लगता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए हैं, आपको नहीं आते हैं अच्छे से, आप लोग उनको साथ के साथ सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कल बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप आ जाओ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है। इसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो एक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक कैल्शियम वाला एक कॉपर वाला। ये कैल्शियम वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 13, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अगर आप लोगों ने पहले कर लिया तो एक बार देख लो, इसको नजर मार लो। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, सिंबल लिखने आने चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी आएगी। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना जरूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये एक्स वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपर वाला है, ये कॉपर वाला क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो था वो कैल्शियम वाला था। अगला चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने किसी और के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है यूट्यूब के अंदर, तो आप लोग इनको एक बार देख लेना। इसमें मैंने बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लिए हैं, जो बार बार रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं वो लिए हैं, सैंपल पेपर की हेल्प ली है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप लोग देख सकते हो। आगे चलते हैं, पेज नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन वाला। ठीक है, क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन 4 ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 28 पे ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। पीएच की एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो आप लोग इसको कर लेना। पेज नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पे, बैक एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। बहुत ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 5 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएच की एप्लीकेशन पे है ये भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट पे रिलेटेड।
इसमें मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एलॉयज। ठीक है, एलॉयज पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कल बोर्ड के एग्जाम में, इसको जरूर देख लेना। चलिए बैक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना एग्जाम्पल के साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल की जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, तो ये क्वेश्चन वही है, इसको जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेज नंबर 61 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कार्बन की, और ये क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, आपको स्ट्रक्चर से नाम लिखना आना चाहिए और नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार हल्की नजर में देख लेना। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पेज नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेना एक बार। पेज नंबर 76 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना एक बार। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, लेंथी चैप्टर में से एक चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 से 5 बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। पेज नंबर 101 पे क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। हाँ, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, पेज नंबर 105 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। पेज नंबर 110 पे ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकता है ये वाला। इसके बाद चलते हैं बैक एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग एक बार जरूर देख लेना, डबल सर्कुलेशन वाला। और क्वेश्चन नंबर 12 ये जाइलम फ्लोएम वाला, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। पेज नंबर 119 पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 122 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्लांट हार्मोन वाला ये ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये हाइड्रोट्रोपिज्म वाला भी बहुत ज्यादा बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, PYQs का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, गॉइटर से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेना, डायबिटीज का क्वेश्चन है। बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड, इसका डायग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह आ सकते हैं। और यहाँ पे ना साइनेप्स को भी आप लोग पढ़ लेना। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। जल्दीबाजी में बच्चे क्या कर लेते हैं, न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन बना देते हैं, नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन। ठीक है, इसमें आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना इसको, जल्दीबाजी में इसको गलती मत करना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 128 में क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DNA कॉपिंग का। ये एग्जाम में बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरूर कर लेना आप लोग। इसके बाद पेज नंबर 133 में क्वेश्चन नंबर 1 बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मार्क कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। आगे चलते हैं, पेज नंबर 140 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार, ठीक है। प्लेसेंटा से रिलेटेड है और कॉपर टी का ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 7 फ्लावर का जो डायग्राम है ये आप लोग कर लेना, ठीक है। इजी डायग्राम है, इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें आपको पता है हेरिडिटी वाला पार्ट आपका आएगा, एवोल्यूशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 147 में। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेंडल से रिलेटेड है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। 1 वाला भी इंपॉर्टेंट है बट 2 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन वाले पार्ट में आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, यहाँ से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको मार्क कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें आ जाओ आप लोग पेज नंबर 168 में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियर व्यू मिरर के तरह क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ, इसमें एग्जाम्पल 10.2 ये वाला आप लोग कर लेना। न्यूमेरिकल यहां से बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डायमंड वाला, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार रिपीट होते हुए देखा आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेना, डायमंड वाला। हाँ, तो इसमें आपका ये पेज नंबर 182 में एग्जाम्पल 10.3 ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल यहीं से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस चैप्टर में एग्जैक्ट एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल करके जाना एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 डायोप्टर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप लोग देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। डायरेक्ट जो होते हैं ना पावर वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पावर ऑफ लेंस के, ठीक है। इसमें बस आपको यूनिट देखनी होती है, ठीक है, मीटर में आपको यूनिट लेनी होती है। अगर सेंटीमीटर में है तो पावर निकालने के लिए आपको मीटर में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं बैक एक्सरसाइज में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इस एक्सरसाइज में ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लेना, बार बार कर लेना, ठीक है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, छोटा चैप्टर है, अच्छे से कर लेना इसको भी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मायोपिया, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। प्रेसोबायोपिया पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड वाला, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसको ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा है, ठीक है, कौन सी डिसीज है उसको कैसे करेक्ट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। हाँ, बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, ठीक है, आपके सिलेबस का। ये चैप्टर यार काफी ज्यादा स्टूडेंट को डरावना लगता है, टफ लगता है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इनको आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कल बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 200 में क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना।
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 202 में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर ज्यादातर स्टूडेंट वोल्ट मीटर लिखते हैं, बट इसका आंसर है बैटरी या फिर सेल। इसमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में कौन सा डिवाइस हेल्प करता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर वोल्ट मीटर लिखते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है, बैटरी या फिर सेल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं ये। हाँ, ये ओम्स लॉ आप लोग कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इससे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.4, ये जो न्यूमेरिकल है ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके अलावा ये कॉइल वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पेज नंबर 209 में है। ठीक है, मार्क कर लेना आप लोग, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। पेज नंबर 216 में आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आप लोग क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 218 में क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, पावर वाला टॉपिक। पावर में ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर वाला, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बैक एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट आप लोग जरूर कर लेना, ए और बी। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आए हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में नहीं है मोटर जनरेटर वाला पार्ट, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके पास। हाँ, बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट वाला और ये अर्थिंग वाला क्वेश्चन, दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैप्टर 15 आवर एनवायरमेंट, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और कोई भी आपको बुक नहीं पढ़नी है। पेज नंबर 260 में आप लोग आ जाओ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक लेवल वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लेना आप लोग। इसके बाद पेज नंबर 262 में क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ओजोन वाला, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है ओजोन का, ये वाला आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में देखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। चैप्टर 16 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर पाएं। जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इनमें, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करके उनको हेल्प कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अब एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाले हैं और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाले हैं, जो कि 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। मतलब मैक्सिमम बार जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।